सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। सबके पीरियोडिक अच्छे गए, गुड। तो आज हम अपने हिंदी लिटरेचर का नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। वही चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो इस तस्वीर में क्या है, मैं आपसे कुछ और भी प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या कि आपके जहाँ आप रहते हो, आपके मोहल्ले में, गली में कोई फेरी वाला आता है, कोई सामान बेचने वाला आता है ना। सबके गलियों में आता है, कोई सब्जी वाला, कोई खिलौने वाला, कोई मुरली वाला, कोई मिठाई वाला। अब तो मिठाइयों की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, पर पहले के जमाने में सभी गलियों में सभी कुछ बेचने के लिए आते थे। तो ये जो फेरी वाले हैं, खिलौने वाले भी आते हैं, तो हम बच्चे बड़े खुश होके भागे हुए जाते हैं। देखते हैं कोई आया है, फटाफट से हम भी कोई सामान लेंगे, है ना। आता है ना, आपको भी होता है ऐसा ही। तो इसी से जो हमारा ये चैप्टर है संबंधित है। तो जो इसमें वो जो फेरी वाले आते हैं, उसमें बच्चे इतने ज्यादा खुश होते हैं कि हम माता पिता हमारे इनसे सामान लेंगे और हम जो जिद करेंगे, हमें कोई खिलौना दिलाएगा, कोई मिठाई दिलाएगा। तो ऐसे ही हमारे चैप्टर में है ये एक मुरली वाला। तो आइए पढ़िए इसके बारे में। बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता, खिलौने लेकर फिर कहता, बच्चों को बहलाने वाला आया खिलौने वाला। सागर की हिल्लोर की भांति उसका यह मादक गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चों ने भी एक दिन खिलौने घर लेकर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। यानी कि वो अपने अपने खिलौने के लिए बोल रहे थे, देखो मेरे खिलौने कितने सुंदर हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने दे गया ये, खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते दाम में कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही, इतना तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे उस बात पर कोई भी विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने से एक बहुत ही बड़ा उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली भी बेचता है और सबको 2-2 पैसे की मुरली देता है। भला उससे क्या मिलता होगा, मेहनत भी नहीं आती होगी उसकी। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी कभी अधिक नहीं है, यही 30-32 का दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेर रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार जो तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। तो वह वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला आया मुरलिया वाला। रोहिणी ने मुरली वाले का वह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण आया। उसने मन ही मन खिलौने वाले की तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता ये फिर इधर ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उनके लिए वह दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में टूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। यह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर को सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो गया, बोला, सबको दूंगा भैया, सबको दूंगा, रुक जाओ, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं नहीं दौड़े जा रहे।
बच्चों को ही बेचने आए हैं, तुम्हें ही देके जाएंगे। मेरे पास पूरी 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको चलो 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे की, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेच दे, पर सभी ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार लूट रहा है। भला आप काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच तो पूछे बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चों जो रंग पसंद करते वो मुरली वाला उसी मुरली को निकाल के दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको भी देंगे, ये लो। तुमको वैसा ना चाहिए, नारंगी रंग की? अच्छा वही लो, ले आए पैसे। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, पहले ही से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुम्हें अम्मा ने डांट कर भेज दिया होगा। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांग जाते बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार फिर जाएंगे। दुअन्नी, तो क्या हुआ, लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मेरे तरकीब बताई ना, अब पैसे मिले ना आपको? अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा कोई बात नहीं, तुम भी ले लो। चलो अब मैं चलता हूँ। यह इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ा। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाली की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला कभी इतने प्यार से बात नहीं करता। फिर वह सौदा भी सस्ता करके जाता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है तो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गलियों में सुनाई देता है। बच्चों को बहलाने वाला आया मुरलिया वाला। तो उसके बाद ही 8 मास बाद सर्दी के दिन रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर केश सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला आया मिठाई वाला। तो एकदम से रोहिणी अपने चिक से बाहर आती है और अपनी सासू माँ को, और घर में दादी होती है, उनको बोलती है, इस मिठाई वाले को बुलाओ, इस मिठाई वाले को आप अपने पास बुला लो और फिर मैं इससे बात करती हूँ। थोड़ी बहुत मिठाई चुनू मुनू के लिए ले लेते हैं, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक से की ओट में बैठ रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी ही टेस्टी और मुंह में जाते ही घुल जाती। बच्चे बड़े चाव से खाएंगे, इससे खांसी भी दूर हो जाती है। कितने में दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियाँ, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 50 तो देता। मिठाई वाला, नहीं दादी अभी नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, बहुत खैर है, नहीं तो ये बहुत महंगी है। रोहिणी दादी के पास थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। और यह पैसे दे रहे हैं। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2-4 की दूँ? अच्छा 25 की नहीं, 20 ही दे। अरे हाँ, मैं उसका मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना भी नहीं आया। कहते हुए दादी ने पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में कभी और भी आए हो? तुम कहाँ के निवासी हो? दादी ने इसी कथन को दोहराया। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, मैं आप बहुत बार आ चुका हूँ, क्योंकि रोहिणी ने उसे पहचान लिया था। वो सबसे पहले बन के आया था खिलौने वाला, फिर मुरलिया वाला, और अब वो बन के आया मिठाई वाला।
तो वह बोला, मिलता मतलब आप तुम इतने सस्ते में कैसे दे सकते हो। तो रोहिणी का जो अनुमान था वो ठीक निकला। अब तो वह उससे कुछ और भी पूछने के लिए स्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें कितना मिलता होगा। वह बोला, मिलता क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है कभी भी, पर संतोष, धीरज और असीम सुख ज़रूर मिलता है बच्चों की बातें सुनकर, प्यार देखकर। सो कैसे, इन सब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों, उन्हें आप जाने ही दें। जब इतना बताया कि तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा दर्द या हर्ष, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार, बाहर संपत्ति का वैभव, भीतर संसारिक सुख। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी उंगलियां और ठेरतों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं। दादी, प्राण निकले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वो अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे होंगे। इसी तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष को साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे यहीं उछल कुछल कर खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, उसकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है बस वो इन बच्चों का प्यार। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आंसुओं में पानी था। इस समय चुनु मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुनु मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला आया मिठाई वाला। तो मैंने बताया जो आपकी गलियों में आते हैं वो फेरी वाले, तो कई तो बहुत ही रूड बोलते हैं, पर वो जो मिठाई वाला आया था वो बहुत ही प्यार से बोलता था, जिससे रोहिणी को पता चल गया था कि शायद ये कोई भला मनुष्य साबित होता है। तो इतने प्यार से बात करता है, बच्चों को इतना प्यार देता है, तो वही बात निकली। तो ये था हमारा चैप्टर मिठाई वाला। इसके बाद हम करेंगे हमारे कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।